बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ताज मोहम्मद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे लेक्चरों में नए हो तो ज़रा करम इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरे सारे लेक्चर आपको बर वक्त पहुँचते रहे। इसको आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। एक और गुजारिश है कि अगर किसी भी बीमारी के बारे में आगाही चाहते हो तो मुझे मोबाइल या व्हाट्सएप पर मतलूबा टॉपिक से आगाह करें ताकि अगले लेक्चर में उसके बारे में आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। PCOS पॉलीसिस्टिक ओरी सिंड्रोम और सिस्ट इन ओरी बेस्ट ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी पार्ट 3 यानी हिस्सा सोम आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इस पे 2 लेक्चरों में बहुत कुछ आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। ब्लड प्रेशर, दिल का धड़कन बढ़ जाना, एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्वसनेस जब बढ़ जाता है, माहवारी की मकदार बढ़ जाता है, मरीज़ रोज़ बरोज़ कमज़ोर हो जाता है। बाज़ मरीज़ जॉइंट पेन यानी जोड़ों की तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं, जोड़ों में सूजन आ जाता है और मरीज़ को मसल्स व असाब की कमज़ोरी भी लाहक हो जाता है। मरीज़ हार्ट स्लो रेट यानी पल्स कमज़ोर हो जाता है। ख़वातीन जो उदेड़ उम्र के हों वो PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओरी सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं और उस मरीज़ बांझपन का शिकार हो जाता है क्योंकि हैज़ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी यानी माहवारी डिस्टर्ब हो जाता है। PCOS जो फोलिकल स्टिमुलेटी हार्मोन्स है, इसकी मकदार हैज़ आने से और अंडा रिलीज होने से थोड़ा सा ज़्यादा होती है और LH की जो मकदार थोड़ा सा कम होता है, मगर ऐसे मरीज़ों का फोलिकल स्टिमुलेटी हार्मोन्स की मकदार कम हो जाता है और LH का मकदार ज़्यादा हो जाता है। मगर जब लिस्टिनेसिंग हार्मोन्स का मकदार ज़्यादा हो जाए और फोलिकल स्टिमुलेटी हार्मोन्स की मकदार कम हो जाता है, ये अंडे को पकाकर यानी अंडा में चोर करके अंडा पकाने का अमल इससे मुतासर हो जाता है, जिसके नतीजे में या तो हैज़ यानी मेंसेस कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। अब आते हैं दवाइयों की तरफ। कलकिरिया फ्लोर 66 PCOD या PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओरी सिंड्रोम, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ओरीज में होते हैं उसमें जब हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाते हैं और ओरीज बन जाने की बजाय वहाँ सिस्ट बन जाते हैं तो कलकिरिया फ्लोर 6X उसके लिए बेहतरीन और अवलीन दवा है। PCOD या PCOS के बारे में अलग लेक्चर आपकी खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। दूसरी दवाई है औरम मेयोरिटेकम नेट्रोनेटम 30। PCOD के लिए रहम पर जख्म और गलटियाँ, हिस्सियत और रहम का बढ़ जाना, सैलाने रहम तेज़ हो जाना, सोजश पैदा करने वाले आलाते तनासुल पर चीचक जैसे आंवले, फेब्राइड के लिए जख्म पर गलटियाँ पड़ जाने की वजह से अस्कात हमल, अगर आतश की मरीज़ा को दौरान हमल ये दवा दी जाए तो मरीज़ का कोई असर होने वाला बच्चा उस पे असर नहीं होता।
اس بچے پر اثر نہیں ہوتا۔ رحم کے گردن میں سختی، رحم کی جلی کا مزمن ورم، اور رحم کا پانی جگہ سے گر جانا، رحم کا اپنی جگہ سے، اگر رحم کا اپنی جگہ سے گر جانا ہے، اس کی زیادتی کے لیے اولین دوا اورم میور نیٹرونیٹم 30 ہے۔ ایک اور دوا ہے ہائیڈراسسٹ کیناڈینسس مدر ٹنکچر یعنی کیو۔ اگر پی سی او ایس کی مریضہ کو لوور ایبڈامن میں یعنی پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہو تو ہائیڈراسسٹس کیناڈینسس مدر ٹنکچر اس کے لیے اولین اور بہترین دوا ہے۔ سلفر 30، اگر پی سی او ایس کے مریض کو چہرے پر پمپل اور ایکنی آ گیا ہو اور چہرے کے مسائل کی وجہ سے مریض پریشان ہو تو ایسے مریض کے لیے سلفر 30 سیریفیرس اور اولین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے اینٹیمونیم کروڈم 200، اگر پی سی او ایس کے مریض کو ایکنی اور پمپل ہو تو اینٹیمونیم کروڈم 200 اولین دوا ہے، یعنی سلفر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اینٹیمونیم کروڈم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً علامات میں مماثلت رکھتے ہیں۔ کونیم میک ونم، پی سی او ڈی میں زخم ہو یا گلٹیاں ہو یعنی فیبرائڈ کے لیے کونیم میک اولین اور سیریفیرس دوا ہے۔ ایپس 30، یہ دوا پولیسسٹک اوری میں رحم میں گلٹیوں کے لیے ایپس میلیفیکا مؤثر ترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے آیوڈیم 30، یہ دوا اوریز میں گلٹیوں اور رسولیوں کے لیے آیوڈیم 30 بہترین اور اولین دوا ہے۔ اگر آپ کو یہ طبی مشورہ کرنا چاہتے ہو تو میرے موبائل نمبر یا واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 032152999863۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے دوست میرے کلینک فراش ٹاؤن اسلام آباد میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔